दोस्तों, अगर आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, कंपनी लॉ की बड़ी चिंता कर रहे थे, भाई साहब यूनिट 4 पढ़ा करके आज संपूर्ण कंपनी लॉ को हम कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट कराते हैं भैया, तो आज की ये चौथी क्लास रहेगी और इस क्लास को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि भाई साहब सब कुछ खत्म हो गया। हम दावा कर रहे हैं आपसे कि भैया जिस विश्वास से आप अपनी ये क्लास देखेंगे, आपके विश्वास को हम डिगने नहीं देंगे। परसेंटेज में 4 चांद लगाने की बात और पूरे यूट्यूब पर दमदार सरदार कंटेंट देने की बात छाती ठोक के भाई साहब तभी कही जा सकती है जब कंटेंट में बंदा दम रखता है। चलेंगे 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए इस वीडियो को भैया हमने डिजाइन किया है। बताना चाहेंगे बीकॉम में पूरे भारत में नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म एम स्टडी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं शुभम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलेंगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई साहब इस यूनिट में हम कवर क्या क्या करेंगे। देखिए सर, आसान भाषा वाली देसी डेफिनेशन के साथ, बेहतरीन एग्जांपल के साथ एक एक बात आपके माइंड में घुसा देंगे। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि हमें पढ़ना क्या है इस यूनिट में। देखिए पहली हेडिंग, पहला टॉपिक जो हम इसमें समझेंगे कि भैया जो मेजॉरिटी पावर है यानी कि जो बहुमत की शक्तियां हैं और जो अल्पमत के अधिकार हैं यानी कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी शक्तियां होती हैं, साथ ही में अधिकार क्या होते हैं, वो सब समझेंगे। दूसरे की बात करेंगे सर, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। कहने का मतलब जो अल्पमत है उनके अधिकारों का किस तरह संरक्षण किया जाए कि उनका शोषण ना हो सके, मेजॉरिटी पावर जो है वो उनका शोषण ना कर सके। तीसरे की बात करेंगे सर, हम इस वीडियो में समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। कहने का मतलब जो उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम करना, किस तरह से उत्पीड़न होता है, क्या चीजें होती हैं, हम सब चीजें जान लेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग, इसमें हम समझेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट यानी कि मिसमैनेजमेंट क्या है और उसकी रोकथाम कैसे संभव है, वो सब चीजें हम यहाँ पे समझ लेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सर इसमें बाइंडिंग अप, यानी जो कंपनी है, ठीक है, किसी कारण बस कंपनी कर्ज में चली गई है तो उसका समापन कैसे होगा, और एटलीस्ट हम जानेंगे इसमें कि मेरे भाई कंपनी का जो समापन है भाई साहब उसका अर्थ क्या है, कंपनी का किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। बाइंडिंग अप की पूरी प्रोसेस जानेंगे और इसके काइंड्स जानेंगे, साथ ही में लिक्विडेटर भी जानेंगे कि भैया जो अधिकारी होता है किस तरह से जो चीजें हैं वो कार्रवाई करता है, किस तरह से एसेट को अपने अधिकार में लेता है और किस तरह से जो उनके क्रेडिटर्स होता है उनकी जो लायबिलिटीज होती है भाई साहब उनको देता है बराबर तरीके से, है ना। यानी कि कंडक्ट ऑफ बाइंडिंग अप की बात करेंगे, समापन की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, उसको समझेंगे। पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप यानी कि समापन के लिए जो याचिकाएं दायर होती हैं उनको भी जानेंगे मेरे भाई। और नेक्स्ट आपका रहेगा सर 4 नंबर में हम समझेंगे ऑफिशियल जो लिक्विडेटर होता है यानी कि जो आधिकारिक परिसमापक होता है, जो सारी चीजें अपने अधिकार में लेता है, कंपनी के एसेट को अपने अधिकार में लेता है, हम सब समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट आपका रहेगा सर इसमें अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसकी ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, एक एक बात हम आपके माइंड में फिट कर देंगे। विश्वास के साथ आप इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो हम दावा कर रहे हैं आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। चलेंगे, देखिए भगवान शिव का मैं भक्त हूं, उन्हीं की प्रेरणा के साथ मैं क्लासेस सारी देता हूं, तो ओम नमः शिवाय बोलकर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे, पहला टॉपिक आपके डिस्प्ले पर रहेगा सर मेजॉरिटी पावर और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं यानी कि बहुमत की जो शक्तियां हैं और जो अल्पमत है उनके जो अधिकार हैं उनको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहली आपकी हेडिंग आपके डिस्प्ले पर है मेजॉरिटी पावर यानी कि बहुमत की शक्तियां। देखिए 1 से 2 लाइन के साथ आपके माइंड में हम वो चीजें फिट कर देंगे जो आपकी पूरी यूनिट को यही कंप्लीट कराने में हेल्प करेंगे। समझिएगा, बहुमत की शक्तियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो कंपनी के कोई प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उनमें भाई साहब अपना जो मत का अधिकार है वो रखना, साथ ही में जो डायरेक्टर है उसकी अगर नियुक्ति की बात हो या उसको पद से हटाने की बात हो, इन सब में सर बहुमत जो होता है सर, जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर की संख्या ज्यादा होती है वो ये अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ में जो बहुमत में बैठे लोग हैं या बहुमत में जो हम कहेंगे सर शेयर होल्डर्स हैं, उनका ये भी एक, मैं कहूंगा कि एक उनका ये भी दायित्व होता है कि भाई साहब जो मेजॉरिटी है यानी कि अल्पमत वाले हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा करना, उनका शोषण ना होने देना, ना उनका शोषण करना। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये बात आपके माइंड में अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए समझते हैं कि जो मेजॉरिटी पावर होते हैं या फिर मेजॉरिटी की जो शक्तियां होती हैं वो क्या क्या है। तो कंपनी के सामान्य जो मामले हैं उनको मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपने वोटिंग पावर, ध्यान रखना, मताधिकार, किसकी बात कर रहे हैं सर, मताधिकार यानी कि जो मत देने का उनका अधिकार होता है, वोट का जो पावर होता है, उनके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते क्या हैं, यही बात हमें समझ में नहीं आ रही। देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं, अब यहां पे एक बात समझिएगा। देखिए सर, कोई एक ए व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसने सर कंपनी खोली है, सुनिएगा बात,
उसने कंपनी खोली है तो स्टार्टिंग में उसके पास 100% शेयर जो है उसी के पास होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कंपनी के 100% शेयर उसी के पास होंगे। लेकिन भाई साहब वो कंपनी अगर मैं कहूंगा सर स्टॉक में लिस्टेड हो गई, सुनना बात, स्टॉक में लिस्टेड हो गई और ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टिंग में थी और इन्हें कन्वर्ट करके इसको क्या किया सर, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि जो शेयर है वो पब्लिक कंपनी निकाल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सर प्राइवेट कंपनी से, जब इन्हें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया और इनके पास जो शेयर थे, अब इन्हें क्या किया कि भैया इन्हें कैपिटल अरेंज करनी है, क्योंकि ये अपनी कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्हें क्या किया मेरे भाई, शेयर्स को स्टॉक के साथ निकालना स्टार्ट किया। इनका एक अधिकार होगा सर कि इन्हें अपने पास 51% शेयर रखने ही पड़ेंगे, है ना, 51% शेयर इन्हें रखने ही पड़ेंगे। लेकिन 50% से अधिक, देखना सुनना बात, 50% से अधिक 51% होगा ना, जिनके पास 51% यानी 50% से अधिक जिनके पास शेयर होंगे वो सर मेजोरिटी में आएंगे। किस में आएंगे, मेजोरिटी में आएंगे। और जिनके पास 50% से कम होंगे वो किस में आएंगे, आपने कहा सर अल्पमत में आएंगे, वो माइनॉरिटी में आएंगे। समझ गए। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी से अर्थ कोई जाति व्यवस्था से मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो आप अल्पसंख्यक या कुछ ऐसा कुछ समझ लो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे कि ये फंडा अगर आपने समझ लिया तो मैं कहूंगा कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। देखिए इनकी मेन पावर्स की हम बात करें तो सामान्य जो प्रस्ताव है ना, जो जनरल प्रपोजल्स होते हैं उनमें इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। वो कह सकते हैं कि भैया हम पास करा सकते हैं और इनके पास चूंकि वोट का अधिकार होता है। जो डायरेक्टर हैं सर उनकी नियुक्ति के बारे में भी, ठीक है, डायरेक्टर की नियुक्ति हो चाहे डायरेक्टर को पद से हटाने का मामला हो, है ना, दोनों में ही सर मतदान करके ये अपनी क्या करते हैं भैया, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, कंपनी के जो सामान्य कार्य हैं उनसे जुड़े निर्णयों में ये भाग लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात और यहां पे हमें समझनी पड़ेगी कि जो मेजोरिटी है, ठीक है, उनको भाई साहब माइनॉरिटी के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई अगर मेजोरिटी में है तो फिर वो माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पमत वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन करे। अब उनके अधिकार का उल्लंघन कैसे होगा, जैसे जो कंपनी की सामान्य जानकारी है वो उनको ना लगने देना। देखो ये गलत बात होती कि नहीं, आप ऐसे समझिए, एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। ठीक है, अब सत्ता पक्ष के पास पूरी अगर जानकारी है तो सत्ता पक्ष कहे कि भैया नहीं, विपक्ष को हम क्या करेंगे, हम जानकारी नहीं लेने देंगे, है ना, देश की जानकारी नहीं लेने देंगे, तो ये गलत बात हुई ना। इसी प्रकार जो कंपनी है सर, उस कंपनी की जानकारी जो आपके माइनॉरिटी है उनको भी रखने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, समझ गए। दूसरी बात हम यहां पे बात करेंगे कि भैया कंपनी की जो सामान्य जानकारी के से लेकर के भैया अगर कोई छोटे मोटे प्रस्ताव हैं उनमें उनके जो राइट्स हैं कि भाई वो भी बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो ऐसा ना करने देना ये भी एक उल्लंघन है। तो वो भी सब चीजें हैं, यानी कि जो उनके अधिकार हैं माइनॉरिटी के, तो उन माइनॉरिटी के अधिकारों का उल्लंघन ना करने देना, उनका शोषण भी ना होने देना। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम आपको समझाते हैं सर कि माइनॉरिटी के जो राइट है यानी कि अल्पमत के अधिकार हैं वो क्या क्या है एक्चुअल में, तो उनको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए सर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी कंपनी में अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार होता है सर, है ना। जो माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पमत वाले शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपने जो उनके हित हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार सर होता है, बिल्कुल होता है, हर व्यक्ति को है सर। देखिए मुख्य जो उनके अधिकार होते हैं, तो पहली बात करेंगे मेरे भाई, कंपनी की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त करना, है ना। देखिए अगर कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे तब वो यहां से सवाल जवाब भी करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का शोषण भी हो सकता है कि जो बहुमत वाले लोग हैं, बहुमत वाले शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या करें, वो अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो छिपा जाए। लेकिन ऐसा करना नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध रहेगा। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर, मीटिंग्स में भाग लेना और वोटिंग करना। भाई साहब इनका भी अधिकार होता है कि जो कंपनी की मीटिंग हो उन मीटिंग में ये भाग ले, पार्टिसिपेट करें, साथ ही में वोट भी करें। ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सर, ऑपरेशंस और जो मिसमैनेजमेंट है उनके विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त करना। देखिए ऑपरेशन क्या है, कहने का मतलब जो उत्पीड़न होगा अगर, तो उसके विरुद्ध ये आवाज उठाएं कि भाई मेरा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, है ना। जो मुझे सामान्य जानकारी है कंपनी से रिलेटेड वो मुझे मिलनी चाहिए। कंपनी के कोई कार्य है, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें मुझे बोलने का अधिकार रहना चाहिए, है ना, तो वो सब चीजें। वोट का अधिकार रहना चाहिए, तो वो सब चीजें। मिसमैनेजमेंट, भाई साहब हो सकता है कि बहुत गलत लोगों के पक्ष में क्या हो कि ये मैनेजमेंट चला गया हो, है ना, या फिर जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से कंपनी का ना चल रहा हो, किसी रीजन की वजह से भाई साहब
कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि भाई, है ना, वो सत्ता में बने रहे या फिर वो इस तरह से काम करते रहे कि भाई साहब दूसरे लोग जो है ना, उन पर दबाव उनका बन सके, या अन्य जो कारण है जिससे कंपनी का हित नहीं हो पा रहा है, कंपनी कर्ज में जा रही, कंपनी लॉस में जा रही, तो उन सभी के लिए भाई साहब क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पमत अधिकार वाले शेयर होल्डर्स हैं, उनको बोलने का अधिकार है कि भाई साहब ये आप गलत कर रहे हैं, है ना। कंपनी का जिसमें हित है उस हिसाब का मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे मेरे भाई, अपने हितों के विरुद्ध होने वाले जो अनुचित कार्य हैं, ठीक है, उनके जो हित हैं उनके विरुद्ध भाई साहब जो काम हो रहे है ना, तो उनका विरोध करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि आपने इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे अंदाज में समझी होंगी। जरा याद रखने वाले पॉइंट के साथ हम एक बात समझते हैं कि जो मेजोरिटी होती है सर, कंपनी के सामान्य निर्णयों में इनकी क्या होती है, शक्ति होती है। साथ ही में ये जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पद से, उनकी पद की जो नियुक्ति है या फिर उनको हटाने वाली बात है, तो सब में इनका मत का जो अधिकार है वो होता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सर, माइनॉरिटी की अपने हितों की कानूनी सुरक्षा इनको प्राप्त होती है कि भाई साहब इनका कोई शोषण ना कर सके। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा, दूसरा टॉपिक आपके डिस्प्ले पर रहेगा सर, कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, यानी कि जो अल्पमत है उनके अधिकारों का संरक्षण की यहां पे बात होगी। बहुत बढ़िया, है ना। देखेंगे जब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके, ध्यान रखिए बात, है ना, जिनके पास जो अधिकार मिले हैं मेजोरिटी के पास, वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके क्या करते हैं भाई साहब, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों का नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, उनके हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कानून माइनॉरिटी को संरक्षण देता है, ठीक है, वो संरक्षण देता है। वो कहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, है ना। आप वो अलग बात है कि आप माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप संसद में देखिएगा, संसद में जो मेन स्पीकर होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो विपक्ष को बोलने का मौका ही ना दे, तो ऐसा नहीं है ना। सत्ता पक्ष दबाव बनाए तो ऐसा नहीं होता है ना। अब यहां पे बात करेंगे सर कि भैया जो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि उत्पीड़न है, उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर भाई साहब इन केस जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के खिलाफ क्या करते हैं भाई साहब, है ना, कोई साजिश करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे अनुचित व्यवहार करते हैं, अन्यायपूर्ण उनसे काम करवाते हैं, है ना, व्यवहार उनका गलत है, तो फिर किस तरह से उनको रोकेंगे। देखिए माइनॉरिटी मेंबर्स के साथ लगातार अनुचित या अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है उसको रोकना कहलाता है सर ऑपरेशन की रोकथाम, है ना, उसको सर ऑपरेशन की रोकथाम कहते हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। चलेंगे देखिए अब यहां पे समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी कि कुप्रबंधन है उसकी रोकथाम क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया सर, कुप्रबंधन जो होता है कि जब कंपनी का जो मैनेजमेंट है गलत तरीके से मेरे भाई चलाया जाता है ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गलत तरीके से अगर चला जा रहा है तो उससे कंपनी या फिर मेरे भाई मेंबर्स के हितों का नुकसान होता है ना। अब वो अगर नुकसान हो रहा है तो सर उसको कहेंगे सर मिसमैनेजमेंट। क्या कहेंगे सर? मिसमैनेजमेंट। तो ये माइनॉरिटी के पास ये अधिकार होते हैं कि वो ऐसा ना करने दें, है ना। विपक्ष के पास अधिकार होते हैं सर कि सत्ता पक्ष को मनमानी ना करने दें। समझ गए बात? देखिए कानून ऐसे ऑपरेशंस और मिसमैनेजमेंट के विरुद्ध माइनॉरिटी को संरक्षण भी देता है कि नहीं देता है। देखिए कुछ याद रखने वाली चीजों में हम समझेंगे जरा कि जो ऑपरेशन की हम पे बात कर रहे थे, ऑपरेशन क्या है सर? मेंबर के साथ अन्याय जो हो रहा है ना, जो माइनॉरिटी मेंबर के साथ अन्याय हो रहा है उसको कहते हैं सर, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाती है उसको सर ऑपरेशन कहेंगे। इसकी बात करेंगे। मिसमैनेजमेंट क्या है? कंपनी का गलत प्रबंधन, है ना, कंपनी का जो गलत प्रबंधन है इसके खिलाफ भी भाई साहब माइनॉरिटी के पास कानून क्या देता है सर? संरक्षण देता है कि भाई साहब ये मिसमैनेजमेंट ना हो पाए, जिससे कंपनी का अहित ना हो पाए सर, है ना। ओम नमः शिवाय कमेंट में नहीं लिखा है तो फिर बेईमानी है। और ईमानदारी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक से होता कुछ नहीं, बस इतना होता है सर कि हमें अच्छा लगता है और हमें ऊर्जा मिलती है कि नई ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब केवल हम आपको कंपनी ला ही पढ़ा रहे हैं। कंपनी ला के साथ साथ हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, सब कुछ कंप्लीट कराते हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। तो आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। बाद में अगर क्लास देख रहे हो तो हो सकता है सारी क्लास आ चुकी होंगी। देखिएगा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि मान लो कंपनी में ए के पास भाई साहब 70% शेयर है। अब समझना बात, ए के पास अगर शेयर 70% है तो आपको एक बात समझ में आई कि इसके पास 50% से ज्यादा है ना, 50% से इसके पास शेयर ज्यादा है। ठीक है, बी कोई व्यक्ति है, ठीक है
है ना। बी के पास क्या है 30% है, बी के पास मेरे भाई 30% है। इसका मतलब क्या है, आपने कहा सर इसका मतलब ये है कि इसके पास 50% से कम है। अगर 50% से कम है भाई तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ए मेजॉरिटी में है। और अगर ए जानबूझकर बी को क्या करेगा भाई साहब, ए अगर जानबूझकर बी को क्या करेगा, बी मतलब जो माइनॉरिटी में है वो मीटिंग की नोटिस ना दे, है ना, जानबूझ करके कोई मीटिंग हो रही है उसकी जानकारी ना लगने दे, मीटिंग में वोटिंग करने से रोके कि भाई साहब तुम माइनॉरिटी में हो नहीं कर सकते, या फिर बात करेंगे सर कंपनी की जो जरूरी जानकारी है वो ना दे, है ना, उसके वैध अधिकारों का लाभ ना लेने दे, तो फिर ये क्या है, आपने कहा सर इसको कहेंगे कि भैया ये गलत हो रहा है, ये उत्पीड़न हो रहा है ना। तो यह क्या है, यह माइनॉरिटी के अधिकारों के साथ अन्याय है और ऑपरेशन का ये उदाहरण मेरे भाई हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से अच्छे आइडिया के साथ समझ ली होंगी। बताओ चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। तीसरे की यहां पे बात करेंगे भाई साहब वाइंडिंग अप, यानी कंपनी के समापन की हम बात करेंगे। भैया कंपनी का समापन क्या होता है, देखिए कंपनी इनकेस कर्ज में चली गई, ठीक है, कंपनी क्या है इनकेस कर्ज में चली गई, तो अब भैया कंपनी क्या करेगी कि जो उसके पास पैसा है, जो उसकी संपत्ति है, उस संपत्ति को जिसका जो कुछ लेना देना है उनको दे देगी, बाकी बाद में बचे पैसे का जितने भी उसमें मालिकाना हक रखते होंगे, जितने भी उसमें शेयर होल्डर्स होंगे, उन सबको जो उनका मतलब बैठ रहा होगा ना जो हिस्सा, वो उनको दे देगी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब यहां पे हम समझते हैं कि कंपनी के कामकाज को बंद करके मेरे भाई उसकी एसेट को बेचकर, एसेट यानी कि जो उसकी संपत्ति है ना, जो उसकी संपत्ति है उसको बेच करके लायबिलिटीज चुकाने, लायबिलिटीज यानी कि जो कर्ज है या फिर जो देनदारियां हैं उनको चुकाने, और जो उसकी राशि बच जाती है उस राशि को सर मेंबर्स में बांटने की प्रक्रिया को सर बाइंडिंग अप कहते हैं। समझ गए बात। बताओ इतनी बात अब आपको समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद करेंगे कि आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आसान एग्जाम्पल के साथ आपके माइंड में हम फिट कर देंगे। सुनिएगा, देखिए सर, देखिए मान लो किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा खर्च हो गया है सर, है ना, बहुत कर्ज हो गया है, और वह अपना जो बिजनेस है वो सर बंद करना चाहती है। अगर वो बिजनेस बंद करना चाहती है फिर कंपनी क्या करेगी, आपने कहा सर कंपनी की जो एसेट है ना, उनको बेचा जाएगा, है ना, कंपनी की एसेट बेची जाएगी और फिर जो भी कर्ज है उसको सर चुकाया जाएगा। यानी कि जो लायबिलिटीज होती हैं, देनदारियां होती हैं ट्रेडर्स की, तो उनको वो राशि उनको दे जाएगी। अब जो राशि बच जाएगी भाई साहब उसको नियम के अनुसार जो उनके सदस्य होंगे, जो मेंबर्स होंगे कंपनी के, उनमें उनको बांट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस पूरी प्रक्रिया को सर हम बाइंडिंग अप कहते हैं, है ना, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपने कहा सर बाइंडिंग अप यानी कि कंपनी का समापन कहते हैं। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जब हम दावा कर रहे थे ना आपसे कि पूरे यूट्यूब पर दमदार कंटेंट है, अब आप बताओ हमें एक बार कमेंट सेक्शन में कि चीजें आपको समझ में आ रही है ना। खेल खेल में हम आपको चीजें करा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर बात करेंगे सर काइंड्स ऑफ बाइंडिंग अप, यानी कि जो समापन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। एक तो होता है कि भैया स्वेच्छा से कंपनी बंद हो रही, एक हो रहा है कि भाई किसी रीजन की वजह से कानूनी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से कंपनी आपकी बंद हो रही। ठीक है, तो हम जरा इनके प्रकारों को यहां पे समझते हैं। तो समापन के जो प्रकार हैं भाई साहब, मुख्य रूप से हम बात करें अगर इनकी, तो ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन, एक है सर, एक होता है वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ यानी कि स्वैच्छिक समापन, और दूसरा होता है सर, दूसरे की बात करेंगे बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। अब पहले को हम यहां पे समझ लेते हैं, सुनिएगा। देखिए वॉलंटरी बाइंडिंग अप क्या होता है, स्वैच्छिक समापन क्या है, कहने का मतलब कि कंपनी स्वयं अपने निर्णय से जो है वो बाइंडिंग अप कर सकती है, उसका अपना अधिकार है, उसका अपना निर्णय है कि भाई कंपनी बंद करनी है, तो ये बात है। नेक्स्ट है कि बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, कहने का मतलब ट्रिब्यूनल द्वारा समापन। अच्छा, ट्रिब्यूनल मतलब जो कानून में निर्धारित जो परिस्थितियां हैं, है ना, वो ट्रिब्यूनल के आदेश से भाई साहब कंपनी आपकी बंद की जा सकती है ना, कंपनी का बाइंडिंग अप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे सर पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप यानी कि समापन के लिए याचिका। देखिए अब ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिटीशन प्रस्तुत करना पड़ेगा। सुनेंगे, देखिए कंपनी के बाइंडिंग अप के लिए निर्धारित व्यक्ति या फिर पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, किसके पास, निर्धारित जो व्यक्ति है या जो पक्ष है वो ट्रिब्यूनल यानी कि कानून के समक्ष क्या करेगा, अपना पिटीशन सर प्रस्तुत करेगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम एक बात याद रखेंगे, उनको समझने वाली बात है, तो यहां से पूरी चीजें क्लियर होंगी। देखिए बाइंडिंग अप में हमने समझा कि कंपनी का जो काम है वो बंद, ठीक है, बंद होता है,
और जो एसेट होते हैं उनका सर निपटारा होता है। मतलब एसेट मतलब जो उसकी संपत्ति है सर, उसका क्या करते हैं, उसको अपने अधिकार में लेकर, है ना, जो देनदारियां होती हैं सर, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको वो राशि चुकाई जाती है। बाद में फिर जो लायबिलिटीज है ना, उनका सबका भुगतान किया जाता है। फिर जो राशि बच जाती है तो जितने मेंबर होते हैं उनको नियम के अनुसार वो राशि उनको पे की जाती है। ठीक है, ये सब चीजें। ओम नमः शिवाय कमेंट में नहीं लिखा है तो फिर गलत बात है। एक बार मैं कहूंगा ओम नमः शिवाय आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत एक बात और बताना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो अपने नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे। भाई साहब, आप सबके लिए हमने 100% गारंटी के साथ अपने नोट्स जो है वो बनाए हैं, अपना पूरा अनुभव इन नोट्स में डाला है। आपके चारों सब्जेक्ट के नोट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मात्र 199 रुपीज में मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर के साथ चाहते हैं तो 399 में मिल जाएंगे। साथ ही में वीडियो कोर्स अगर आपको केवल चाहिए तो 249 में आपको ये सब मिल जाएगा। देखिए, नोट्स की क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है। भाई साहब, इन नोट्स की बात करेंगे सर तो इनमें 100% गारंटी वाले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर, भाई साहब इतना अनुभव अपना इसमें डाला है नोट्स में कि कोई तीसरे व्यक्ति को पढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। आप जब अपने नोट्स पढ़ेंगे ना तो आप खुद आप समझते जाएंगे, है ना, आपके माइंड में खुद ब खुद चीजें फिट होती जाएंगी। मैं कहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को पढ़ने में, है ना, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में मैं कहूंगा सर बहुत ज्यादा टाइम अगर मैं बताऊं तो सर 3 से 4 घंटे में आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर मन से आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, और भूलेंगे नहीं। उसके लिए देसी भाषा वाली डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन साथ ही में बताएं तो सर देसी एग्जाम्पल के साथ बातें आपके माइंड में फिट किए चलेंगे। क्लास की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसको भी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9236326396 है ना, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर, तो आपको नोट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। चलेंगे अब क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रहे। नेक्स्ट आपका रहेगा सर कंडक्ट ऑफ बाइंडिंग अप, यानी कि ऑफिशियल जो लिक्विडेटर होता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, कंडक्ट ऑफ बाइंडिंग अप का मतलब होता है कि सर जो कंपनी हम बंद कर रहे हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी कार्रवाई कैसी होती है। और सर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, यानी कि जो आधिकारिक समापन होता है सर, वो कैसे होता है उसको जरा समझ लेते हैं। तो समापन की जो कार्रवाई और आधिकारिक परिसमापक, इन सबको हम अच्छे से समझते हैं। देखिएगा सर, बाइंडिंग अप में कंपनी की जो एसेट है, कंपनी की एसेट यानी कि कंपनी की जो संपत्ति है उनका निपटारा किया जाता है। इतनी बात आपने समझ ली थी। अब देखिए, इसमें लिक्विडेटर आ गया। तो लिक्विडेटर एक ऐसा समझो कि एक अधिकारी होता है। वो अधिकारी क्या करेगा, कंपनी की जो संपत्ति है उसको अपने अधिकार में ले लेगा। अब अधिकार में लेने के बाद वो ये देखेगा कि भाई इसमें कितनी देनदारियां हैं, कितना कर्ज है, उन कर्ज को चुकाएगा। बाद में चुकाने के बाद, ताकि इसमें कोई भी, मैं कहूंगा कि सीधा कि भैया देसी भाषा में झोल ना हो, तो उस झोल के लिए वो क्या करेगा, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको उनकी लायबिलिटीज देगा, उनकी देनदारियां देगा, जो कंपनी के ऊपर कर्ज होगा उसको चुकाएगा। बाद में बची हुई राशि को भाई साहब सभी मेंबर्स में नियम के अनुसार बांट देगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये बात अच्छे से समझे होंगे। अब जरा यहां पे समझते हैं। देखिए, एसेट का निपटारा यहां पे किया जाता है, जो लायबिलिटीज है सर उनका भुगतान किया जाता है, और बची हुई राशि, जो राशि आपकी बच जाती है, उनको सर नियम के अनुसार वितरण कर दिया जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कोई दिक्कत मुझे लगता है कि यहां तक नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सर आपका ऑफिशियल जो लिक्विडेटर है, यानी कि आधिकारिक परिसमापक है, उसको देखते हैं। देखिएगा, ये क्या है, ये एक अधिकारी होता है ना। अब अधिकारी कैसा, ये भाई साहब बाइंडिंग अप की पूरी प्रक्रिया को संभालता है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, फोकस बनाना आपका काम रहेगा भैया, है ना। इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, है ना। PYQ कितने कॉपी पेस्ट होते हैं मुझे सब पता है, आपके इस भाई को सब पता है कि भाई साहब आपका जो एग्जामिनर है एग्जाम में कितना खेलेगा। तो आप इस विश्वास के साथ इस क्लास को क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, बाइंडिंग अप की जो पूरी प्रोसेस है उसको संभालने का काम भाई साहब लिक्विडेटर का होता है। अब उसकी मेन ड्यूटीज क्या होती हैं, जरा एक बार ड्यूटीज को समझते हैं। देखिएगा सर, एसेट को अपने नियंत्रण में ले लेना। एसेट यानी कि जो कंपनी की संपत्ति है उसको अपने अधिकार में ले लेना। दूसरी बात करेंगे सर, एसेट का निपटारा करना, है ना। उसकी जो संपत्ति है उन कंपनी की संपत्ति का निपटारा करना, है ना। अब बाद में वो देखेगा कि भैया जो क्रेडिटर्स हैं उनकी लायबिलिटीज कितनी है, उनको कितना देना है ना, देनदारियां कितनी है, तो उनको भी देगा। बाद में भाई साहब जो आवश्यक रिपोर्ट है ना, और जो अकाउंट्स हैं उनको भाई साहब वो तैयार करेगा। क्या करेगा, उसको तैयार करेगा। बहुत बढ़िया। और उसको तैयार करने के बाद जितने भी मेंबर, जो राशि बची होगी वो नियम के अनुसार बचे हुए मेंबर्स में बांट देगा। इस तरह से कंपनी का पूरा समापन, है ना, लिखित रूप में भी हो जाएगा।
अब याद रखने वाली जो चीज़ है कि सर लिक्विडेटर क्या करता है, कंपनी के समापन की पूरी जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसको संभालने का काम करता है। उम्मीद करेंगे कि क्लास को बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, है ना। एक बार बताएंगे जरूर सब कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये अपना जो वीडियो है वो आप देख रहे थे, है ना। क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं मेरे भाई, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से। आपके हर सेमेस्टर में हम काम आएंगे। ऐसा नहीं केवल बीकॉम थर्ड ही पढ़ा रहे, जिन लोगों ने हमसे फर्स्ट सेकंड पढ़ा है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि अपना जो कंटेंट होता है भाई साहब, हम गुणवत्तापूर्ण जो कंटेंट है वो भाई साहब देते हैं, और इस तरह का कंटेंट रखते हैं तभी छाती ठोकते हैं भैया कि 100% गारंटी है। ठीक है, बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। लाइक नहीं किया है तो फिर बेईमानी है, दोस्तों को भेज देना यार, है ना। और नोट्स से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी अपना 100% है, सफिशिएंट है चीज़ें। लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीज़ें चाहिए जो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इसमें हमने अनुभव पूरा डाला है भाई साहब, है ना। अनुभव तो यूट्यूब क्लासेस में भी देते हैं, ऐसा नहीं है ना, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर सटीक बने बनाए नोट्स चाहिए मेरे खुद के, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी। सीताराम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।